हेलो दोस्तों। नेक्स्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहली जो मेरी वीडियो है वो 20 तारीख को आएगी, तो मैं ये पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका समय ना लेते हुए मैं आपकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताना चाहूँगा। सपोज़ करिए हमारे पास कोई भी जैसे ये सवाल आता है, तो हमें मोस्टली क्या होता है इसमें, जैसे इसने बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। हमने लिखा ए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो हमें क्या है, इन्होंने इसको दिन दिया हुआ है कि ये इतने दिन में कर लेता है, बी इतने दिन में कर लेता है। तो हमें क्या करना है कि ए और बी का जो एलसीएम होगा, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम नंबर हो जो दोनों के मल्टीपल में हो। अब 10 के और 15 के मल्टीपल में ये केवल 30 सबसे पहले आता है। तो हम मान लेते हैं टोटल कार्य हमारे 30 हैं। अब हमें निकालना है कि ए के एक दिन में किया गया कार्य, बी का एक दिन में किया गया कार्य, मतलब इनकी क्षमता जिसे कहते हैं इफ़िशियंसी, ये एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर मैं निकालूं कि 30 काम थे जिसको 10 दिन में किया गया, तो 30 को अगर मैं 10 से भाग दूं तो ए एक दिन में 3 काम करता है। इसी तरीके से 30 कार्य टोटल हैं, बी उसी कार्य को एक दिन में 2 काम करता है। क्या आप इस बात को समझ पाए होंगे? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो इसमें लिखा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ए तीन कार्य करता है और बी 2 कार्य करता है। इसका मतलब अगर दोनों को मैं एक साथ एक दिन में काम कराऊं तो टोटल कार्य 5 हो जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? तो अब हमारे पास ये बोले दोनों मिलकर कितने समय में इस कार्य को कर पाएंगे। अच्छा, कार्य कितने हैं हमारे? कार्य हमारे हैं 30, राइट। कार्य हमारे 30 हैं। एक दिन में अगर मैं इकट्ठा इनसे काम कराता हूँ तो ये 5 काम करते हैं। तो ये कितने दिन में 5 कार्य करते हैं? अगर 5 कार्य करते हैं तो 30 कार्य कितने दिन में करेंगे? हम 5 से 30 को भाग देंगे तो ये 6 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए हो? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सवाल दोबारा पढ़िए। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये सबसे आसान सवाल होता है। ये सब करके आते हैं। ये इजी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो हम मान लेते हैं जितने दिन इन्होंने दिए हैं 10 और 15, उसका एलसीएम 30 है। जिस पर एलसीएम लेना नहीं आता है वो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं एलसीएम एचसीएफ पर भी नेक्स्ट वाली जो वीडियोस हैं एलसीएम एचसीएफ की, मैं सवालों की वीडियो आपके सामने बना दूंगा। तो इसका एलसीएम आया 30, 10। ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में काम करने के लिए हम 30 को 10 से भाग देंगे। तो एक दिन का कार्य कितना हुआ? वो हुआ 3। ऐसे ही 15 बी जो है 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है? 2। तो टोटल कार्य अगर मैं देखूं, अगर मुझे दोनों को मिलाकर एक साथ कार्य कराना है तो ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो एक दिन में ये काम करेंगे 5। अब दोनों को ये पूरा कार्य समाप्त करना है साथ में मिलकर। 30 काम है, एक दिन में 5 करते हैं। तो 5 से अगर मैं 30 को भाग दूंगा तो मेरे पास कुल दिन आ जाएंगे कि ये दोनों मिलकर 6 दिन में 30 कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब आता हूँ मैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों, ये है नेक्स्ट सवाल। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ये दो व्यक्ति हैं, इनका समय का अनुपात यदि 1:2 है, किसी भी कार्य को करने का जो अनुपात है इनका समय का अनुपात, टाइम का अनुपात 1:2 है, तो इनकी इफ़िशियंसी 2:1 होगी। ये याद रखना आप लोग कि
इनकी जो एफिशिएंसी, इनकी जो क्षमता है, अगर ये एक दिन में किसी कार्य को करता है और उसी कार्य को ये 2 दिन में करता है, इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में सिर्फ एक काम करता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको आगे काम आने वाली है। जैसे कि अब देखिएगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल का मतलब होता है ए और बी 60% बटे 100, 20 तिया 100, 20 3/5। इसमें बोला है कि यदि ए 5 काम करता है तो बी 60% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब है 5 तो है ही है, लेकिन 3 और ऐड कर देंगे तो ये इतने काम करता है। कार्यकुशल का मतलब हो गया ये इसकी इफ़िशियंसी है। अब इससे आगे पढ़िएगा सवाल को कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी अधिक कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। अब आप देखिएगा, ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब काम कितने कर रहा है ए 5, दिन कितने ले रहा है 12, इसका मतलब ये हुआ काम 12 गुना 5 बराबर 60 काम हैं जिनको ए 12 दिन ले रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि उसी कार्य को करने में बी कितना समय लेगा। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा 856, ये 7.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, ए व बी मिलकर, अब यहाँ पर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी 15 दिनों में करेंगे, बी अकेला इसको 20 दिन में कर सकता है। हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम बैठा इसका 60 है। एलसीएम आप ज़रूरी नहीं है कम भी लें, आप 120 भी ले सकते हैं। मैं आप मल्टीपल में लेना है आपको तो आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं 120 ले लेता हूँ, यहाँ पर आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 15 अट्ठे 120 और 20 छिक्का 120, आप मान के चलिए। ये देखिए बी तो कर रहा है 6, अब बी यहाँ अकेला 6 कर रहा है और ए प्लस बी वहाँ पे 8 कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि आप ए केवल 2 काम कर रहा है, क्योंकि ए प्लस बी 8 कर रहे हैं तो बी 6 कर रहा है, ये हमें पता है, ये यहाँ से निकल गया। तो ए 2 काम कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब 120 कार्य हैं, एक दिन में वो 2 काम करता है, तो क्या वो 60 दिन में इसे समाप्त नहीं करेगा। बिल्कुल, ये हमारा नेक्स्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ हम करने वाले हैं। अपने आगे के सवाल भी मैं आपको जल्दी से पूरा करा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम की मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे वैसे वैसे उसको क्लियर करते जाएंगे। अपना कंसेप्ट क्लियर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।